सुने ना, क्या बात है बेटिया? इतनी रात को फोन कर रही है, सब ठीक है ना? हाँ माँ, वो आपकी ना बहुत याद आ रही थी तो आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था। ऐसी बातें काहे कर रही है बेटिया? हम क्या बात है, बता ना हमें। नहीं माँ, कुछ हुआ नहीं है। वो अभी के लिए ना फ़ोन रख रहे हैं। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना। सुने ना, number you have called is currently not reachable. ये देवी मैया, ऐसा काहे लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। हमने सुने ना, ठीक तो है ना? हेलो। हाँ हेलो नमन। सुनो बेटा, वो सुने ना कहाँ है? हमारी जरा बात करा दो ना उससे। जी मम्मी जी, अब सुनैना यहीं पे, 1 मिनट। सुनैना आप यहाँ पे नहीं है तो कहाँ चली गई? नहीं मतलब, अरे अभी तो हमको फोन की थी और फिर कुछ अजीब सी बातें कर रही थी और फिर फोन काट दी, और जब हम उससे फोन लगा रहे हैं तो वो फोन उसका लग ही नहीं रहा है। वहाँ देखो ना नमन, वहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी इतनी रात को? हाँ जी, आप 1 मिनट। हाँ सुनैना, सुनैना, माफ कर दीजिएगा नमन जी। अरे अस्तित्व का सच तो हमें खुद नहीं पता था, तो आपको कैसे बताते। अनजाने में बहुत दुख दे बैठे हैं हम आपको, लेकिन अभी आपने जो हमें खुशियाँ देने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया ना, इसके बोझ तले दबने नहीं देंगे हम आपको। हम आपसे, आपकी दुनिया से और हमारी दुनिया, हमारी माँ, सबसे बहुत दूर जा रहे हैं। अभी वापस ना लौटने के लिए, इसलिए हमें ढूंढकर अपना वक्त मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम निकले हैं ना, मैं खुद नहीं पता हमें वो रास्ता कहाँ लेकर जाएगा। खुश रहिएगा नमन जी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सुनैना। मैं तुम्हें हमेशा की तरह ढूंढ निकालूंगा। सुने ना, कुमुद मानो जीते जी मर गई, और सुनैना के ना होने का दर्द नमन के दिल में घाव बनकर हमेशा के लिए बस गया। पर कहते हैं कि वक्त गहरे से गहरा घाव भर देता है, यादों को फीका कर देता है, और वक्त की कोख में एक नई कहानी जन्म लेती है। ओ चिल्लर, सामने से हट, वरना टाइमलाइन के पहले ही ना खर्च हो जाना है। फटे मुंह तेरे, जसविंदर सिंह उर्फ जस्सू।
जस्सी, इसकी तो मैंने बना देनी है लस्सी। बड़ा ढीठ है ना तू, फिर आ गया मेरा रास्ता काटने। इतने डोले शोले बनाए क्यों हैं रोज रोज बेइज्जती कराने के लिए? सिमरन ओ यार, ये टोले सोले सब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ तो बनाया है। और जय ओपन जीप ਤੁਹਾਡੇ नाल रोमांटिक ड्राइव के लिए। तो छड़े यार ये सस्ती सड़ेली स्कूटी नो, पर आजा बैठ जा मेरे नाल। बे डंगर जया, एक साल में कम से कम 200 बार तेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है मैंने, उसके बाद भी आ जाता है मुंह उठा के। मतलब वाह, तेरे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, कतई बेशरम है ना? वो तो है, हमें 200 बार क्या, तू 2000 बार भी रिजेक्ट कर ले मैनू, फिर भी तेरा पीछा ना छड़ांगे असी। वो कहते हैं ना कि वी आर मैड फॉर ईच अदर। पहले पढ़ लिख के आ जा। मैड फॉर ईच अदर नहीं होता, मेड फॉर ईच अदर होता है। चल अब निकल। ओए, तू बताया नहीं मैनू, लिख लेता हूँ पाजी। हाँ, 10वीं फेल। कोई बात नहीं जी यार, तू एक बार मैनू बॉयफ्रेंड तो बना ले, फिर अंग्रेजी भी सीख लांगे। चल बैठ मेरे नाल। बे ओए, आइंदा टच मत कर दियो, तेरे साथ सिमरन सिंह की जूती ना बैठे। चल प्रीतो। एक चपेट तेनू बहुत महंगा पड़ेगा सिमरन। गुंडा है जसविंदर सिंह, इस शहर के सबसे पावरफुल एमएलए का बेटा भी है, की लौंडी चपेट मार दी। हाँ। अरे ठंड पा, रुक। तू भी ना प्रीतो, अरे सिमरन की बेस्टी होकर इतनी फट्टू कैसे है रे? ले पानी। मेरी एक चपेट का असर देखना, पूरे पिंड की ना किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी अब उस जसविंदर सिंह की। ले पानी पी और दिमाग ठंडा कर दो। और अब जल्दी क्लास के लिए चल, लेट हो रहे हैं। कर रही हैं आप? क्या हुआ है आपको? 2 साल बीत गए हैं और आप अभी तक ये सब पागलपन दिखाने से आपकी लाडली वापस नहीं आ जाएगी। कौन ये बात अपना दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। घर में शादी का माहौल है, बाबू साहेब की धर्मपत्नी है आप, ये सब काम करते हुए आपको शोभा देता है? का बाहर जाइए, नमन पंकजा का शादी है, रमोल और राजकुमारी का हाथ बटाइए, खुशी का माहौल है। कुमुद, खुश रहना सीखिए। पंकजा के लिए तो हम वो राजकुमारी जो उनका हमारे सामने खड़ा होने का हैसियत नहीं है, कंगाल हो चुकी है, वो हम अपना घर में रहने दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। काहे लिए? ताकि नमन पंकजा से शादी कर ले। आप हैं कि अतीत में अटकी पड़ी है। ये मातम मना के मनहूसियत फैलाने से अच्छा है कुमुद कि आने वाला खुशी का स्वागत का तैयारी कीजिए।
यार सिमरन लेट हो गया, वो प्रोफेसर लाना। अरे वो प्रोफेसर, मेरी दोस्त प्रीतो जिंदगी में चिल करना कब शुरू करेगी? अरे तेरे दोस्त सिमरन है ना, टेंशन क्यों लेती है? जा पाक कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, जा। छठ मैनू, कौन हो तुम लोग? छठ, बचाओ, कोई है? बउआ, हम जानते हैं कि तुम आज तक सुनैना को भुला ना ही पाए हो और हमारी मजबूरी की वजह से पंकजा से ब्याह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन खुद के मन को समझा नहीं पाए हो, इसलिए रोज रोज तुम ब्याह की बात को टालते रहते हो। बउआ, हम तुमको बस एक बात समझाना चाहते हैं, वो ये कि जो ब्याह होता है ना बउआ, वो एक तरफा प्यार की वजह से भी चल जाता है। और पंकजा तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत दिन इंतजार की है वो तुम्हारे लिए। हमारी बात मानो और दिल से उनको स्वीकार कर लो। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी को भी संवार देगी। मानोगे ना? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। माँ, दंगों में हमारे सारे ट्रक जल गए। हमारा घर, हमारी जमीनें, हमारी दुकानें, सब कुछ नीलाम हो गई। जब सब कुछ नीलाम हो गया तो अपने माँ बाप के साथ किसी और के घर के अंदर, किसी और की छत के नीचे रह रहा हूँ। वो अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकता है? याद है ना, एक वक्त था कि हम लोग मुंगेर के सबसे नामचीन लोग हुआ करते थे, और आज एक वक्त है जब हम कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक मैं अपना सब कुछ वापस नहीं ले लेता, आप ये शादी का ख्याल छोड़ दीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम प्रॉमिस कर चुके हैं और कल तो शादी का तारीख भी तय होने वाला है। सिमरन सिंह की किडनैपिंग कर ली, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? एक प्योदी औलाद है ना, तो सामने आ। तू? हाँ, मैं जस्सी दे होते हुए पूरे जलंधर विच किसी दी हिम्मत हो सकती है? और दूसरी बात, ओ यार तू क्यों तक ना चाह, थोड़े वास्ते तो 80 काफी है। तुझे तो मैं बाद में दिखती हूँ। ओए बैठ, छोड़ छोड़ छोड़। अब तू देख, 24 घंटे दे अंदर ब्याह करूंगा तेरे नाल, और तेनू गुलाम बना के रखूंगा। की समझती तो खुद नू? चपेड़ मार दी मैनू कोटे दा पुत्तर। सॉरी ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू रोएगी जिंदगी भर। तेरा पुत्र इसकी बैल जैसा शरीर है और दिमाग तो रत्ती भर नहीं है। बेवकूफ! फोन तो मेरे कौन छोड़ गया,
क्या गुंडा बने अरे तू। हेलो प्रीतो, कांड हो गया। अरे बाप, सिमी तेरे को बोला था ना पंगा मत कर। हो गया ना स्यापा। अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब बता क्या करूं। एक तो वो पागल बिल्ला मेरे नाल ब्याह करने की सोच रहा है। बहुत उलझुल सुन रखा है मैंने उसके बारे में। वैसे लड़की तो सिमरन किसी के प्यो से नहीं है, पर पता ना बहन क्या करूं, बस किसी भी तरह ना जमींदार छोड़कर भागना होगा। हाँ आइडिया तो चंगा है, पर तू जाएगी कहाँ? मुंबई जाकर हीरोइन बन जाऊं क्या? सुंदर होने का कोई तो फायदा उठाओ। देखना प्रीतो, तेरी सिमरन ना मुंबई जाकर आग लगा देगी। नहीं सिमी, मुंबई में वो तुझे ढूंढ लेगा। एक काम कर, तू ना बिहार चली जा, मुंगेर। मैं ना अपने मौसा जी का एड्रेस भेजती हूँ, ठीक है? मुंगेर? हाँ मैं मुंबई, हाँ तो मैंने मुंगेर। चल चल ठीक है, ये भी चंगा है। पर यहाँ से निकलेगी कैसे? तो वो बस अपनी सिमरन पे छोड़ दे, देखती जा। जस्सी मेरे प्राउड फील कराता तू। नहीं प्राउड नहीं, प्राउड प्राउड है मेरे वीर ते। ओ यार, अगर वो सीधे तरीके से आ जाती ना, रानी बना के रखते हैं। लेकिन अब सब्जी चाय सब्जी पानी नौकराना। मरे टट्टू जैसी शक्ल और शादी करेगा सिमरन से? अरे मेरी जुत्ती। बेटे तू ख्याली पुलाव बना, मैं तो चली। क्या बवाल लग रहे हैं हम, किसी की नजर ना लगे। शिव्या देखो हमारी ब्यूटी, रमन की परफेक्ट वाइफ बनने के लिए हमारी जैसी वाइफ होनी चाहिए ना। आप बहुत प्यारी लग रही होती, पर नमन जीजू की वाइफ, उनका प्यार हमेशा सिर्फ सुनैना दी रहेगी। सुनैना की चक्की, देख इस फोटो को ध्यान से, देख देख, तेरी सुनैना दी मर चुकी है और नाम इसका अस्तित्व 2 साल पहले मुंगेर की नदी में बह गया, समझी? इस मरे हुए लोगों का नाम इस पर हमारी आने वाली खुशी में बना के मत लगा, वरना ऐसे ही मार खाती रहेगी हमसे, समझे? आप ना बस अपनी गलतफहमी में जी, कभी अपने आप से फुर्सत मिलेगी ना तो सोचना कि हमारे इतने बड़े घर में नमन जीजू ने सिर्फ सुनैना दी का ये रूम क्यों चूज किया रहने के लिए? दी सुनैना दी भले इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो नमन जीजू के दिल से, उनके लाइफ से कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। निकल जा ऐसे हमारे कमरे से, वरना ऐसे ही मार खाती रहेगी तू हमसे। और ये चुड़ैल मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। फटे मुंह इसके, अब इतने बड़े मुंगेर में मैं कहाँ ढूंढूं उसके मौसा जी का घर? बस उसके मौसा जी का फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ जाएगी सिमरन, कहाँ जाएगी? सुनैना, सुनैना,
नीतू के मौसा जी तो बड़े हैंडसम निकले। कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सुनैना। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। 2 साल, पूरे 2 साल मैंने तुम्हारे बिना गुजारे हैं। तुम्हें पता भी है क्या बीती होगी मुझ पर। हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? ऐसे लोग होते हैं मुंगेर के, सुंदर कोड़ी देखी नहीं कि आगे चिपकने के लिए। हाँ, कौन है तू? 76 मारने मैंने, कौन है?